Hello students, today I have brought a new video for you and the topic is drought in India. भारत में सूखा। तो भारत में सूखा का अध्ययन दो विषय में करते हैं, इन रीजनल प्लानिंग, इन कंटेक्स्ट टू रीजनल प्लानिंग इन इंडिया एंड इन स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भूगोल का अध्ययन करते हैं तब भी हम भारत में सूखा का अध्ययन करते हैं, और जब रीजनल प्लानिंग इन इंडिया भारत में सूखा प्रवण क्षेत्रों का नियोजन या प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं तब भी ड्रॉट प्रोन एरिया का अध्ययन करना पड़ता है। हर हाल में at first we have to identify what do you mean by drought. सूखा से आप क्या समझते हैं? This topic is so much important for all the students, all the subscribers, all the aspirants of competitive exams, either for IAS or BPSC or NET or other competitive exams. This is also important for the students of graduation and MA classes. So we should know at first the definition of drought. भारत में सूखा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ देखें कि हम लोग जो सूखा फेस करते हैं भारत में, उस सूखा को परिभाषित हम आप भी कर सकते हैं, अन्यथा यह भारत का मौसम विभाग ने जो परिभाषित किया है उसको भी जान सकते हैं, या भारत सरकार का कृषि मंत्रालय या पर्यावरण विभाग जो परिभाषित करता है उसको, उसके अनुसार भी हम लोगों को देख लेना चाहिए सूखा क्या है। सामान्यतः हम लोग जो समझते हैं, हम लोगों को खेती मारी जाती है तो समझ जाते हैं सूखा। When there becomes a lack of rainfall in our area, in our region, and due to lack of rainfall our crops becomes dry. This condition is called drought. हम लोग का फसल मारा जाता है और हम लोग उसको सूखा करार दे देते हैं। संकटा, यह एक सूखा जो है वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न संकटापन्न स्थिति सूखा कहलाता है। एक परिभाषा यह है, सूखा हरेक स्थिति में संकट उत्पन्न करने वाले स्थिति को कहा जाता है, और वह संकट की स्थिति वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ड्यू टू ये क्रूशियल कंडीशन ऑफ आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, पार्टिकुलरली ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, इज कॉल्ड ड्रॉट। सामान्य परिभाषा हम लोग यही दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए कि भारत का मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस ऑफ इंडिया, इसको कैसे डिफाइन करता है। लगातार 22 दिनों की ऐसी अवधि जिसमें किसी भी दिन 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है, सूखा कहलाता है। यानी लगातार 22 दिनों तक वर्षा नहीं हो, या हो तो 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा हो, तो ऐसी स्थिति को भारत का मौसम विभाग सूखा की संज्ञा देता है। यह एबीसी में बांटे हैं कि किसी क्षेत्र में अगर वर्षा की कमी 25% हुई है तो वह सामान्य सूखा कहलाता है। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी 25 से 50% तक हुई है तो उसको मध्यम सूखा कहते हैं, और किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी 50% से भी अधिक हुआ है तो उसको भयंकर सूखा कहते हैं। इस प्रकार से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉट एज डिफाइंड बाय मेट्रोलॉजिकल स्टेशन ऑफ इंडिया। पहला जनरल ड्रॉट, मीडियम ड्रॉट एंड क्रॉनिकल ड्रॉट। क्रॉनिकल ड्रॉट
सबसे ज्यादा संकट उत्पन्न करता है और इससे लोग सर्वाधिक दुष्प्रभावित होते हैं। अब आगे कि भारत का कृषि मंत्रालय कैसे परिभाषित इसको करता है, या भारत का पर्यावरण विभाग की क्या परिभाषा है। भारत का कृषि मंत्रालय और पर्यावरण विभाग करता है कि सूखा वर्ष की संभावना अगर 20% से अधिक हो तो सूखा प्रवण क्षेत्र कहलाता है। 20% से अधिक का मतलब अगर 100 वर्ष हमने बिताया और 20 वर्ष से अधिक सूखा रह गया तो उसको सूखा प्रवण क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि सूखा वर्ष की संभावना अगर 20% से अधिक हो तो सूखा प्रवण क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर सूखा वर्ष की संभावना 40% से अधिक हो तो इसको चिरकालिक सूखा कहा जाता है। और फिर डिफाइन करता है कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, कि औसत वार्षिक वर्षा एक सामान्य वर्ष की तुलना में अगर 75% से कम हो तो उसको सूखा कहा जाता है। सामान्य वर्ष में जो भी वर्षा होती है उससे 75% वर्षा अगर कम हुई तो उसको हम सूखा वर्ष कहेंगे। एक अपवाद की बात करते हैं, भारत का जो सामान्य वर्षा का वितरण है तो देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं, आसाम से राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान तक जाते जाते ड्रॉट हो जाता है, जिसके कारण वहां डेजर्ट की स्थिति होती है। तो पूर्व भारत के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। जहां यह परिभाषित करता है कि 22 दिनों की ऐसी अवधि जिसमें किसी भी दिन 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती सूखा कहलाता है। यही बात अगर पूर्वी क्षेत्र में मौसिन राम और चेरापूंजी के लिए कहा जाए तो वहां एक सप्ताह भी 25 मिलीमीटर से कम वर्षा होने पर उसको सूखा करार दे दिया जाता है। सामान्य स्थिति में संपूर्ण भारत के लिए जो परिभाषा है मौसम विज्ञान विभाग का, वह 22 दिनों तक की बात कही जाती है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में जहां दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है स्थित है, वहां एक सप्ताह भी अगर उतने 25 मिलीमीटर से कम वर्षा हो तो उसको सूखा घोषित किया जाता है। तो भारत में सूखा की जो स्थिति है उसके नेचर पर हम लोग विचार करें कि उसका नेचर क्या है। एक नेचर यह है कि भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में एक वर्ष सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है। हर एक 5 वर्ष में एक वर्ष सूखा की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन जब हम पश्चिमी भारत के बारे में बात करते हैं या पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि 3 वर्ष में ही एक वर्ष सूखे की स्थिति शामिल हो जाती है। पश्चिमी भारत में 3 वर्ष में एक वर्ष सूखा की स्थिति होती है और सामान्य भारत में 5 वर्षों में एक वर्ष सूखा की स्थिति होती है। 60 वर्ष भारत का 60% क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है। ये देखने की बात है कि वर्षा की स्थिति कम इसलिए होती है क्योंकि वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता ज्यादा पाई जाती है। कभी आपके यहाँ बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा की मात्रा कम होती है। तो इससे 3 फैक्टर सामने आए पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में, खास करके पश्चिमी भारत को इंक्लूड करते हुए 1 year drought in every 5 years, 1 year drought in every 3 years in वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया, और संपूर्ण if we talk about the whole of India, maximum variability of rainfall is found in 60% areas of the total.
भारत के पूरे क्षेत्रों में 60% क्षेत्र ज्यादा रेनफॉल वेरिएबिलिटी एक्सपीरियंस करता है। इस तरह से वह रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो होता है उसके 4 कारण होते हैं और उस आधार पर सूखा को 4 भाग में बांटते हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल और सॉइल वाटर ड्रॉट, और चौथा इकोलॉजिकल ड्रॉट, यानी मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जल विज्ञान संबंधी सूखा, एग्रीकल्चरल और सॉइल वाटर ड्रॉट कृषि या मृदा सूखा, इकोलॉजिकल ड्रॉट पारिस्थितिकीय सूखा। ये सूखा होता कैसे है? जब व्यापक क्षेत्र में सामान्य रूप से कम वर्षा होती है तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है, यानी मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन more than 60% एरिया ऑफ द टोटल। भारत के व्यापक क्षेत्र में, कहने का मतलब आधा से अधिक क्षेत्र में, इसको डिमार्केट किया गया कि 60% ऑफ द टोटल इंडियन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया अगर मैक्सिमम वेरिएबिलिटी एक्सपीरियंस करता है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तब उस प्रकार का सूखा ये मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहलाता है या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। लेकिन जब धरातलीय जल के स्रोतों के सूखने से अथवा अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत जल के स्तर में कमी आ जाने से जो सूखा पड़ जाता है, ये 2 कारण हो सकते हैं। सरफेस रन ऑफ जो है, नदी का जल है, तालाब है, नहर है, झील है, झरना है, ये सभी सतही जल के स्रोत हैं। और जब सतही जल सरफेस रन ऑफ का सोर्स सूख जाए, नदियां सूख जाए, तालाब सूख जाए, झील सूख जाए, नहर सूख जाए, ये सब सिंचाई के सभी साधनों के सूख जाने से सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अथवा अंडरग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल है वो इतना नीचे चला जाए कि वह कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं कर सके और इसके कारण जो कृषि में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। भूमिगत स्रोत, भूमिगत जल के स्रोत अथवा सरफेस रन ऑफ के स्रोत सूख जाने से पड़ने वाला सूखा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट और सॉइल वाटर ड्रॉट। इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि में की जो मिट्टियां हैं उसमें यह क्षमता नहीं होती कि नमी धारण कर सकें, यानी सॉइल में, मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाने के कारण जो सूखा पड़ता है उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाता है। और चौथा है इकोलॉजिकल ड्रॉट, यानी पारिस्थितिकीय सूखा। पारिस्थितिकी तंत्र में जल की मात्रा की कमी हो जाने के कारण जो सूखा पड़ता है उसको इकोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। अब देखें कि भारत में सूखा का वितरण की क्या स्थिति है, कहां कहां सूखा अधिक पड़ता है और कितने वर्षों में कितनी बार सूखा होता है। एक तो हम मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून के नेचर का अध्ययन कर सकते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून का नेचर क्या है? अगर साउथ वेस्ट मॉनसून का नेचर स्ट्रॉन्ग है तो फ्लड आ जाएगा, अगर मीडियम है तो जनरल एग्रीकल्चरल सिचुएशन होगा, और अगर वीक है तो ड्रॉट हो जाएगा। वीक का मतलब अगर साउथ वेस्ट मॉनसून बहुत कमजोर हो गया तो भारत में वर्षा नहीं होगी और सूखे की स्थिति होगी। इसका जस्ट उल्टा कि अगर भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून की स्थिति इतनी तीव्र हो गई कि जरूरत से ज्यादा सामान्य वर्षों की तुलना में अत्यधिक वर्षा हो गई
तब वहां फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और अगर सामान्य स्थिति है तो एग्रीकल्चरल सिचुएशन भी सामान्य होगा। अब आइए कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगर वर्षा की फ्रीक्वेंसी के आधार पर भारत को डिवाइड करने का कोशिश करें तो 15 वर्षों में एक सूखा की स्थिति, ये देखिए 15 वर्षों में एक सूखा, 1 drought in every 15 years, 1 drought in every 5 years, 1 drought in every 4 years, 1 drought in every 3 years and 2 droughts in every 5 years। ये वितरण के आधार पर हम लोग भारत के क्षेत्रों को बांटने की कोशिश करते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहां भी 15 वर्षों में एक बार सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खास करके आसाम और नॉर्थ पूर्वांचल एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 15 वर्षों में एक आध बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है ये 5 वर्षों में 1 drought in every 5 years, प्रत्येक 5 वर्ष पर एक सूखा का सामना वेस्ट बंगाल करता है, कोस्टल आंध्रा करता है, बिहार करता है, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब राज्यों में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा वितरण है 1 drought in every 4 years, प्रत्येक 4 वर्षों में एक सूखे की स्थिति, यानी पश्चिमी और मध्य कर्नाटका में, आंतरिक कर्नाटका में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, इन सब राज्यों में प्रत्येक 4 वर्षों में एक सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तमिलनाडु क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक 3 वर्षों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और पश्चिमी राजस्थान और तेलंगाना, रायलसीमा क्षेत्र जो है वहां 5 वर्ष में ही 2 ड्रॉट यानी 2 वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करता है। ड्रॉट रीजन का वितरण भारत के नक्शे पर देखें। यह भारत के नक्शे पर आप 4 प्रकार के सिंबल का प्रयोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि ड्रॉट रीजन को 2 भाग में बांटा, ड्रॉट ड्यू टू हॉट क्लाइमेट एंड ड्रॉट ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, यानी कोल्ड ड्रॉट एंड हॉट ड्रॉट। हॉट ड्रॉट को भी 2 भाग में बांटा है, हॉट एरिड एंड हॉट सेमी एरिड। हॉट एरिड का स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न गुजरात के एरिया में, काठियावाड़ के एरिया में, आप जैसलमेर, जोधपुर, ये सब एरिया में देख रहे हैं कि गर्मी के कारण सुखाड़ की स्थिति यहाँ पैदा होती है। जबकि इसके एडजेसेंट एरिया में, यानी वेस्टर्न राजस्थान का, ईस्टर्न पूर्वी राजस्थान का एरिया, गुजरात का पूर्वी एरिया, महाराष्ट्र का पूर्वी एरिया, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ये और दक्षिण की ओर आइए तो कर्नाटका का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्रा का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। यह रेन शैडो जोन ऑफ वेस्टर्न घाट के कारण यह ड्रॉट होता है, यानी अरब सागरीय शाखा जो पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम में वर्षा करती है, पूरब में सूखा रह जाता है, जिसको रेन शैडो जोन कहते हैं। इस रेन शैडो जोन के कारण यह सूखा प्रदेश, ये ड्रॉट रीजन विकसित हुआ है। फिर तीसरा देखिए, यह तीसरा कोल्ड डेजर्ट में, यानी कोल्ड ड्रॉट एरिया में एक यह क्षेत्र है जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या ऑक्साई चीन
कहते हैं, या फिर लद्दाख रीजन है, यह सब रीजन आता है कोल्ड ड्रॉट रीजन में या कोल्ड एरिड रीजन में। और उसके एडजेसेंट एरिया जो दक्षिणी भाग है, जिसमें सदर्न पार्ट ऑफ दिस कोल्ड डेजर्ट शामिल होता है, कुछ कुछ जम्मू का एरिया भी आता है, कश्मीर का एरिया आता है, लद्दाख रीजन का क्षेत्र शामिल होता है। यह सब सदर्न ये सेमी एरिड कोल्ड ड्रॉट एरिया के नाम से जाना जाता है।